नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम 10th क्लास की हिंदी की व्याकरण का संधि टॉपिक को पढ़ रहे थे और संधि में भी हमारी बेसारी संधि चल रही थी और इसके हमारे 5 नियम हो चुके हैं। कितने नियम हो चुके हैं? 5 नियम हो चुके हैं। ये नियम कौन कौन से हैं ये आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इससे पुराना वीडियो देखिए, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए आप। ठीक है, आज हम देखते हैं छठवां नियम। छठवां नियम क्या कहता है? छठवां नियम कहता है हमारा विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। अब भाई ये लोप क्या होता है? मतलब विसर्ग हट जाता है। तो इसमें हम 3 नियम पढ़ेंगे। इसका पहला नियम देखिए। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है यदि विसर्ग के पहले कुछ भी हो, विसर्ग के पहले कुछ भी हो और विसर्ग के बाद हमारा छा हो, विसर्ग के बाद हमारा छा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हट जाता है और चा का आगमन हो जाता है। और काय का आगमन हो जाता है, मतलब चा का आगमन हो जाता है। देखिए एक बार, यदि विसर्ग के पहले कुछ भी हो और विसर्ग के बाद हमारा छा हो, विसर्ग के बाद हमारा छा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और विसर्ग की जगह हमारा चा का आगमन हो जाएगा। इसका हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण समझते हैं इसको। अनु धन छेद। ठीक है, तो दिख रहा है आपको? देखिए विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो, मतलब भिन्न स्वर हो या कोई भी कुछ भी हो, विसर्ग के पहले हमारा दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और विसर्ग के बाद हमारा छा है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो विसर्ग चला जाएगा, हट जाएगा यहां से और चा का आगमन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। अनुच्छेद। ठीक है मित्रों? ठीक है मित्रों, क्लियर है आपको? एक और नियम देखते हैं इसका एक उदाहरण देखते हैं। छत्रहा धन छाया। ठीक है मित्रों? छत्रहा धन छाया। क्लियर है आपको? विसर्ग के पहले कुछ भी हो, विसर्ग के पहले कुछ भी हो और विसर्ग के बाद हमारा छा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और चा का आगमन हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा हमारा छत्र छाया। ठीक है मित्रों? क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है? देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है मित्रों? सेकंड पार्ट ये कहता है यदि विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद हमारा रा हो, विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद हमारा रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो इसके आगे वाला जो हमारा स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। एक बार विसर्ग के पहले कुछ भी हो और विसर्ग के बाद हमारा रा है, विसर्ग के पहले कुछ भी हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, तो फिर कोई भी भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद हमारा रा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, हट जाएगा विसर्ग और जो इसके आगे जो स्वर है हमारा, कोई भिन्न स्वर है, जिनमें 11 स्वरों में से वो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं इसको हम, उदाहरण से देखते हैं।
निहि धन रो, निहि धन रो। अब देखिए मित्रों, विसर्ग के पहले हमारा कोई भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद हमारा रा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग चला जाएगा और जो स्वर है हमारा दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब ना छोटा की मात्रा बड़ी की निरोग। एक और संधि की पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको निरोग कैसे लिखते हैं, मैंने आपको सही बताया था कि ऐसे लिखते हैं। और निरोग में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है मित्रों, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हम उदाहरण, अगला उदाहरण देखते हैं हम। निहि धन रस, निहि धन रस, इसको बनाइए आप, इसको बनाइए आप। तो देखिए मित्रों, विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर है, विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद हमारा रा है, विसर्ग के बाद हमारा रा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग चला जाएगा और ये दीर्घ हो जाएगा, यानी कि नी रस। क्लियर है मित्रों, क्लियर है। ये देखिए, अब इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरे बात क्या कहता है, तीसरा नियम, यदि विसर्ग के पहले हमारा आ और आ हो बस, ठीक है, विसर्ग के पहले हमारा आ और आ हो और विसर्ग के बाद, ध्यान दीजिए, विसर्ग के बाद हमारा क्या हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, बस। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण से देखते हैं हम। अतः देखिए मित्रों, अतः धन एव, ठीक है मित्रों, विसर्ग के पहले हमारा क्या होना चाहिए, आ या आ होना चाहिए। इसमें क्या छोटा आ है, क्यों है ये आपको पता है, और ये हमारा कोई भिन्न स्वर है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारा, अतएव, क्या बन जाएगा मित्रों, अतएव। ठीक है मित्रों, क्लियर है आपको, क्लियर है भाई, ठीक है, क्लियर है आपको, क्लियर है। अब इसका लास्ट नियम देखते हैं हम, लास्ट नियम, लास्ट नियम क्या कहता है, सातवां नियम, लास्ट नियम, फिर उसके बाद हमारी संधि खत्म। सातवां नियम ये कहता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, विसर्ग में परिवर्तन ना होना, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। ठीक है मित्रों, क्लियर है आपको, क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है ना। अब देखिए, अब ये क्या कहता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। यदि विसर्ग के पहले हमारा आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो, बस। ये क्या कहता है, सातवां नियम, कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, मतलब विसर्ग में परिवर्तन नहीं, विसर्ग जैसा है जैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, जैसा देखा सो आपने लिखा, लिखा सो लिखा। ठीक है मित्रों, अब देखिए, यदि विसर्ग के पहले हमारा आ हो और विसर्ग के बाद हमारा का या पा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं।
प्रातः धन काल। ठीक है मित्रों, ठीक है। देखिए मित्रों, विसर्ग के पहले हमारा क्या हो, आ हो, तो ये हमारा आ है, ता और आ है ना, तो आ है, आ है, और विसर्ग के बाद हमारा का है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बनेगा इसका, प्रातः काल, प्रातः काल। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका दूसरा नियम वो दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। अंतः करण, ये आप बनाइए। विसर्ग के पहले हमारा आ है और विसर्ग के बाद हमारा का है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका क्या बन जाएगा, अंतः करण। कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। अंतः पुर, अंतः पुर, अंतःपुर। विसर्ग के पहले हमारा आ है और विसर्ग के बाद हमारा काया पा में होना चाहिए, काया पा में होना चाहिए, पा है हमारा, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखा सो लिखा, लिख दो भाई, अंतःपुर। कोई डाउट, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है आपको, नहीं है। अगला है हमारा अधः धन पतन। ठीक है मित्रों, क्लियर है आपको। विसर्ग के पहले हमारा क्या है, आ है, और विसर्ग के बाद हमारा पा है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अधः पतन। क्लियर है मित्रों, क्लियर है आपको, क्लियर है। अब आपको कुछ नया दिखाना चाहता हूं मैं। देखिए, कुछ अपवाद हैं हमारे, जैसे कि नमः धनकार। इसका क्या बनेगा, इसका बनाइए आप। विसर्ग के पहले हमारा आ है और विसर्ग के पहले, मतलब विसर्ग के पहले हमारा का और विसर्ग के बाद हमारा का है, तो हमने नियम पढ़ा था भाई, छठवां नियम विसर्ग का, उसमें तो आपने कहा था कि ऐसा बनाओ, नमः कार, तो बना ही नहीं, समझ में नहीं क्या है, तो ये बन जाएगा हमारा विसर्ग का, क्या हो जाएगा हमारा, सा हो जाएगा, नमस्कार। अब आपको ये कैसे हो जाएगा, ये है अपवाद। क्या है मित्रों, अपवाद जो होते हैं अपवाद। मैंने आपको ये बताया था, अपवाद दुख में भी बताया था, दुख ये अपवाद बताया था मैंने, ठीक है। क्लियर है आपको। अब हम दूसरा एक और अपवाद देखते हैं इसका, दूसरा अपवाद देखते हैं, पुरः धनकार, पुरः धनकार। तो मित्रों ये क्या हमारा, क्या बन जाएगा इसका, पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक है मित्रों, आज ये हमारी संधि खत्म हो चुकी है, आज ये हमारी संधि खत्म हो चुकी है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। संधि, संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो कार्य परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं, जिसे महाप्रसंग, महेंद्र। फिर उसके पहले, उसके बाद हमने पढ़ा संयोग, संयोग पढ़ा। संयोग क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो कार्य परिवर्तन नहीं होता उसे हम संयोग कहते हैं, जैसे आसाराम। ठीक है। फिर उसके बाद देखा हमने कि संधि के भेद,
तो कितने होती है संधि? 3 होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो स्वर में भी हमने 5 पार्ट दे दिए थे, 5 भाग होते हैं स्वर के। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, अयादि। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखे इनमें अंदर हमने देखा दीर्घ क्या होता है, गुण क्या होता है, 1 मात्रा, 2 मात्रा, यण, आधा, सब देखे हमने। पूरा क्लियर आपका हो चुका है। ठीक है मित्रों, हो चुका है। फिर उसके बाद देखा मैं व्यंजन। इसमें हमें देखे 11 नियम, क, च, ठ, त, प, 13, 15 ये हमने देखे हैं, सब पढ़ा है हमने। मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि रिवीजन ज्यादा करवा देता हूं पर बच्चे देखते नहीं आगे का वीडियो, इसलिए। तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि अभी हमने पढ़ी है और नहीं पढ़ी है। इसमें हमने क्या क्या देखा? हमने देखा भाई विसर्ग का क्या क्या हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है, सा हो जाता है, सा हो जाता है। ठीक है, ये नियम अभी देखे हमने है। और विसर्ग का हमारा ओ हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें 3 नियम देखे आज हमने। और विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमने विसर्ग के देख लिए। अगर आपने ये नहीं देखे तो आप उनको देखिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? तो ठीक है भाई, तो चलते हैं और आप अच्छे से पढ़िए। कल आपको क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए, मैं फिर उसके हिसाब से मैं लेके आऊंगा अपने हिसाब से क्या पढ़ाना है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 10th क्लास का जो चैप्टर है ना, उनकी वो नामिंग है वो करवा दूं मैं आपको। ठीक है, या फिर मैं उपसर्ग बता दूंगा, प्रत्यय बता दूं, जो आप कहोगे वो बता दूंगा, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और टेडी सरकार की जय। जय हिंद।